सलाम दोस्तों। आज हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग डाटा को हैंडल करना सीखेंगे। और ये हम आर की किसी भी एडिशनल पैकेज या लाइब्रेरी के बगैर करेंगे। हम आर के बेस फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि मिसिंग डाटा को आर में कैसे हैंडल किया जाता है निहायत आसानी से। दोस्तों, ऐसा है कि जब हम डेटा एनालिसिस का फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं, जब वर्क फ्लो स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिसिस का, तो डाटा को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। पुअर डाटा की क्वालिटी जो होती है वो रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर सकती है, मिसलीडिंग रिजल्ट वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा डाटा नीट एंड क्लीन है। तो डाटा की क्वालिटी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके कुछ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है मिसिंग ऑब्जर्वेशन या मिसिंग वैल्यूज। इनके अलावा डुप्लीकेट records, प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, या फिर इनकंसिस्टेंट डाटा फॉर्मेट्स। ये तमाम इशू या इनमें से कुछ इशू किसी एक डाटा सेट में हो सकते हैं। जब तक हम इन इश्यूज को हैंडल नहीं करते, तब तक हमारा रिलायबल एनालिसिस कंडक्ट करना मुनासिब नहीं। तो आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हम कैसे फिक्स करेंगे मिसिंग वैल्यूज को। अगर डाटा में मिसिंग वैल्यूज हों तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम ये करेंगे कि एक छोटा सा डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन होंगी, ताकि हम आसानी से इस मौजू को समझ सकें। तो एक छोटा सा डाटा फ्रेम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उस डाटा फ्रेम का नाम मैं रख रहा हूँ डीएफ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना आता है आर में। अगर आपको डेटा फ्रेम आर में क्रिएट करना नहीं आता तो डाटा डॉट फ्रेम की जो है ये आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें मैंने चार वेक्टर जनरेट किए, एक आईडी का है, एक एज का है, एक इनकम का है और एक जेंडर का है। और टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है। यानी कि ये एक ऐसा टेबल बनेगा जिसमें 6 लोगों का रिकॉर्ड होगा। और उसमें पहला वेरिएबल उनके आईडी को, दूसरा उनकी एज को, तीसरा उनकी इनकम को और फोर्थ वेरिएबल उनकी जेंडर को शो करेगा। अब जो एज का वेरिएबल है इसमें उनकी एज जैसे 23, 25, 31। और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो अवेलेबल नहीं है, एन ए, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। दूसरे लफ्जों में जो फोर्थ पर्सन था उसकी एज अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह फिफ्थ वैल्यू 28 है और लास्ट वैल्यू फिर मिसिंग है। तो एज के वेरिएबल में दो लोगों की एज मिस्ड है, एक फोर्थ पर्सन की और एक लास्ट पर्सन की। इसी तरह इनकम का वेरिएबल लें तो एग्जांपल के तौर पे इनकम ली हुई है, किसी की इनकम है 50,000, 55,000, 52,000, 51,000। और जो सेकंड लास्ट यानी कि फिफ्थ पर्सन है, इसकी इनकम मिसिंग है। और इसी तरह आखिरी बंदे की इनकम भी 55,000 है। फिर आप जेंडर का एक वेरिएबल लें तो उसमें मेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। और आखिरी जो पर्सन है यानी कि सिक्स्थ पर्सन, उसकी जो जेंडर है वो यहाँ से मिसिंग है। तो इस तरीके से अगर आप इस छोटे से डाटा सेट को देखें तो इसमें दो एज की वैल्यू मिस्ड है, एक इनकम की वैल्यू मिस्ड है और एक जेंडर की वैल्यू मिस्ड है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड डाटा में काम कर रहे होते हैं तो हम आमतौर पे ह्यूज डाटा सेट, बड़े डाटा सेट जिसमें हजारों वैल्यूज होती हैं, बाज़ औक़ात लाखों वैल्यूज होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, जिनसे हम प्ले कर रहे होते हैं। तो वहां हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज किधर हैं और उनको कैसे फिक्स करना है, यही हमारा आज का मौजू है। तो ये आर के चंक है। मैं चूंकि इस्तेमाल कर रहा हूँ आर स्टूडियो, तो इसमें मैंने छोटे छोटे आर के कोड लिखे हैं मैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो इस चंक को हम रन करते हैं तो रिजल्ट के तौर पे एक डाटा फ्रेम जनरेट हो जाएगा। और ये डाटा फ्रेम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें डाटा फ्रेम, ये आ गया। इसमें आईडी का वेरिएबल है और इसमें एज का, इनकम का और जेंडर का वेरिएबल है। जिस तरह से हमने मिसिंग वैल्यू क्रिएट की थी उसी तरह से मिसिंग वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है। एज में दो मिसिंग है, इसी तरह से इनकम में एक मिस्ड है और आखिरी जेंडर में एक वैल्यू मिस्ड है। अगर आप ये देखें तो रिकॉर्ड नंबर 4 इनकम्प्लीट है, रिकॉर्ड नंबर 5 इनकम्प्लीट है और रिकॉर्ड नंबर 6 इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो पहली तीन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है रो वाइज वो कंप्लीट है। आखिरी तीन जो है वो इनकम्प्लीट है। किसी में किसी की एज नहीं दी हुई, किसी में किसी की इनकम नहीं दी हुई और किसी में किसी का जेंडर मिस्ड है। तो इसी तरह मल्टीपल मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं बहुत सारे वेरिएबल्स के अंदर। अब ये समझ लें कि हमारे पास डाटा फ्रेम या डाटा सेट आ चुका है।
अब आगे चलते हैं कि करना क्या है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे डाटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं भी कि नहीं। तो आमतौर पे आर में जो मिसिंग वैल्यूज होती है वो एन ए से डिनोट होती हैं, जिसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अब ये ध्यान में रखें, ये छोटा सा डाटा सेट तो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो जब ह्यूज डाटा सेट, जो रियल वर्ल्ड डाटा सेट आते हैं, हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि उसमें कितनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या हमारे डाटा सेट में कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है भी कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए बहुत सिंपल काम है। हम ये करेंगे कि हम इस डॉट एन ए का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इस डॉट एन ए इस पे इस्तेमाल करेंगे डाटा फ्रेम के ऊपर। ये डाटा फ्रेम का नाम मैंने डीएफ रखा हुआ है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप माई क्लास, स्टूडेंट, या कोई और कस्टमर्स, कोई ऐसा नाम उसका हो सकता है। तो इस डॉट एन ए का फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है उस डाटा फ्रेम के अंदर जहां जहां एन ए होगा वो हाईलाइट होगा। ठीक है, तो अब आप बाहर कॉलम सम्स का एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर कॉलम में जहां एन ए होगा वो टोटल हो जाएगा। तो कॉलम वाइज आपको एन ए का टोटल मिल जाएगा इस पूरी कमांड से। तो इसको हम रन करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम वाइज टोटल मिलेगा, हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ मिसिंग ऑब्जर्वेशन है। अब देखें, आईडी के वेरिएबल में मिसिंग ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, एज के वेरिएबल में दो हैं, इनकम में एक है, और जेंडर में एक है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारे पास चार मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उस पूरे के पूरे डाटा सेट के अंदर। राइट, अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर डाटा सेट हमारा लार्ज हो तो इसी तरह हमें पता लग सकता है कि कहाँ कहाँ मिसिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ग्राफिक्स के अंदर अच्छी कमांड रखते हैं तो आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन हमारा आज का मौजू वो नहीं है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है। वैसे तो हमें पता लग गया टोटल चार मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये हम टोटल जान कैसे सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो आप आर में इस्तेमाल करते हैं। सम आप किस पे अप्लाई करेंगे, इस डॉट एन ए पे। पहले हमने क्या इस्तेमाल किया था, इस डॉट एन ए पे कॉलम सम का। अब हम सम का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉलम की बजाय एज ए होल डाटा फ्रेम के अंदर जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन होंगी वो हमें पता लगेंगी कि वो कितनी है। तो अब आपको टोटल मिसिंग ऑब्जर्वेशन पता लगेंगी, वो चार हैं। जैसा कि हमें पहले भी पता था कि वो चार हैं। तो चार मिसिंग ऑब्जर्वेशन है हमारे पूरे डाटा सेट के अंदर। और मैंने आपको पहले दिखा दिया कि डाटा सेट में पहली तीन रोज सिर्फ कंप्लीट हैं, अगली तीन रोज में कहीं कहीं मिसिंग ऑब्जर्वेशन है। अब अगला हमारा टॉपिक ये होगा कि मिसिंग वैल्यूज तो आ गई डाटा के अंदर, अब करें क्या इसका। तो इसका पहला सोल्यूशन जो जहन में आता है वो ये आता है कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला डाटा आप रिमूव कर दें। यानी कि हर वो रो जिसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन यानी कि एन ए है, तो पूरी की पूरी रो ही रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम द डेटा। लेकिन ये जहन में रखें कि ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं, ये जो वेरिएबल, जो रो को हम ड्रॉप करते हैं या डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हम चाहते हैं कि बड़ा डाटा सेट है। अगर हम कुछ वैल्यू रिमूव भी कर देंगे, कुछ डाटा रिकॉर्ड्स हम रिमूव या डिलीट भी कर देंगे, तो एनालिसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है कि लार्ज डाटा सेट में ये स्ट्रेटजी काम आएगी। अगर छोटा डाटा सेट होगा तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, बहरहाल हम देखते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे। अब रिमूव करने का बड़ा सिंपल तरीका है। हम एन ए डॉट ओमिट का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, एन ए डॉट ओमिट। और ये किस पे इस्तेमाल होगा, डाटा फ्रेम पे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि पूरे डाटा फ्रेम के अंदर जहां जहां एन ए है वो पूरी रो डिलीट हो जाए, कॉलम नहीं, वो पूरी रो। किसी भी रो के अंदर अगर एन ए आ रहा है तो वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, यानी कि उस पर्सन का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसका हमने एक नया नाम दे दिया डाटा फ्रेम का, जिसका नाम रख दिया हमने क्लीन डाटा। अब क्लीन डाटा एक नया डाटा फ्रेम होगा। क्लीन डाटा इस वजह से रखता है कि डीएफ हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, क्लीन डाटा एक नया डाटा फ्रेम आ जाएगा और उसमें सारी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होगी, उसमें कहीं भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। अब आप ये देखें कि जब मैं इस कोड को रन करता हूं तो रिजल्ट के तौर पे क्या आएगा, एक क्लीन डाटा सेट आ जाएगा। अब आप ये देखें, उसने पहली तीन जो रैकेट लाइंस थी वो दे दी हैं क्योंकि वो कंप्लीट थी। आखिरी तीन में कहीं ना कहीं कोई मिसिंग था तो वो खत्म हो गया। इसका मतलब है छह तो हमारे पास टोटल रोज थी उस पूरे डाटा फ्रेम में, तो तीन डिलीट हो गई, यानी कि 50% हमारा रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया।
ऑब्वियसली यहाँ से मैं ये समझ में आ रहा है कि छोटे डाटा सेट के अंदर ये इतना अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा डाटा ही 50% रह गया। 6 जो टोटल थी रोज, 3 रह गई हैं। तो ये स्ट्रेटेजी छोटे डाटा सेट के अंदर मुनासिब नहीं होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमने डाटा रिमूव नहीं करना? तो अगर डाटा रिमूव नहीं करना तो फिर हमने क्या करना, उस डाटा की जहाँ पे मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वहां रिप्लेसमेंट देनी है। उसको टेक्निकली हम कहते हैं डाटा इम्प्यूटेशन। डाटा इम्प्यूटेशन। तो बहुत सारी डाटा इम्प्यूटेशन की टेक्निक्स हैं। तो हम कुछ उनमें से आज पढ़ने लगे हैं, मिसिंग डाटा इम्प्यूटेशन टेक्निक्स। उनमें जो पहली टेक्निक है वो है मीन इम्प्यूटेशन। मीन इम्प्यूटेशन। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है इसको समझते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको दोबारा उस डाटा सेट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी। ये देखें, ये डाटा सेट है। अब आप ये देखें कि एज का जो वेरिएबल है, एज के वेरिएबल में दो वैल्यू मिस्ड है, फोर्थ और सिक्स्थ। और इसी तरह इनकम के वेरिएबल में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मिस्ड है, और जेंडर के वेरिएबल में आखिरी ऑब्जर्वेशन मिस्ड है। लेकिन जरा आप गौर करें हम डाटा फ्रेम के ऊपर, तो जो पहले दो वेरिएबल है ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, एज और इनकम न्यूमेरिकल वेरिएबल है। लेकिन जो जेंडर है ये क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो आप इसकी टाइप देखेंगे, ये डबल है दोनों, और ये कैरेक्टर टाइप है। अब अगर आप डाटा इम्प्यूटेशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि नंबर को किसी नंबर से रिप्लेस किया जाए और क्वालिटेटिव वेरिएबल को किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल से रिप्लेस किया जाए। जब हम मीन इम्प्यूटेशन की बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उसको तमाम अवेलेबल वैल्यूज के मीन से रिप्लेस कर दिया जाए। अब आप इस डाटा सेट से समझें कि 23, 25, 31 और 28, चार ऑब्जर्वेशन हमारे पास बच गई हैं। अगर हम इन चार का मीन ले लें तो चौथी ऑब्जर्वेशन भी मीन के तौर पे आ जाएगी और छठी ऑब्जर्वेशन भी उनका मीन हो जाएगा। यानी कि जो डाटा में अवेलेबल ऑब्जर्वेशन होंगी उन सब का मीन निकाल के जहां मिस्ड है उनको मीन से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे मीन इम्पुटेशन। और यही काम हम कर सकते हैं इनकम के अंदर। लेकिन ये काम हम जेंडर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जेंडर में मीन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। वो आगे चल के देखते हैं कि हम जेंडर में कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मीन इम्पुटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मीन इम्पुटेशन करते हुए हमने ये ये मीन इम्पुटेशन आ गया। तो हम उसमें हमने डाटा का नाम ही रख दिया डाटा अंडरस्कोर मीन, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ हमने मीन इम्पुटेशन की हुई है। ठीक है। मीन इम्पुटेशन हमने कैसे करनी है? मीन इम्पुटेशन देखिए कैसे करनी है कि जो मीन डॉलर साइन एज, एज का जो वेरिएबल है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को, और मीन डॉलर साइन एज के साथ इस डॉट एन ए, जहां पे क्या होगा, मिसिंग ऑब्जर्वेशन होगी। और क्या करना है हमने, डेटा अंडरस्कोर मीन। ये चूंकि हमने डाटा मीन वाला जो था डाटा फ्रेम वो नया बना लिया है, उसमें सारा डाटा फ्रेम शिफ्ट हो गया है, उसमें कॉपी आ गई है उसकी। तो यूं देखें, आपको डाटा अंडरस्कोर मीन के नाम से एक कॉपी हमें मिल गई है पुराने डाटा फ्रेम की। अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम कह रहे हैं कि वो सारे का सारा यहाँ पे एन ए है उसको रिप्लेस कर दे। उसको किससे रिप्लेस कर दे? ये देखें, हमने यहाँ पे लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर, हम कहते हैं मीन। किसका मीन? डेटा अंडरस्कोर मीन डॉलर साइन एज। इसका मतलब है एज के मीन से रिप्लेस कर दे। दूसरे लफ्जों में हम ये बता रहे हैं कि आपका डेटा मीन का जो डाटा फ्रेम है उसका जो वेरिएबल एज है, उस एज में जहां जहां एन ए है यानी कि मिसिंग है, उसको किससे रिप्लेस कर दे? एज ही के वेरिएबल के मीन से रिप्लेस कर दे। लेकिन कब? एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि जहां अवेलेबल है, यानी कि जहां एन ए नहीं था, जहां वैल्यूज अवेलेबल थी, उनका मीन निकाल ले। एन ए डॉट आर एम का मतलब ये होगा कि रिमूव एन ए को रिमूव करने के बाद, यानी कि मिसिंग वैल्यू को रिमूव करने के बाद वो मीन निकाले। अब इस पॉइंट को आपने यूं अंडरस्टैंड करना है कि 6 थी टोटल, दो थी मिस्ड ऑब्जर्वेशन, मैं एज की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है मीन 4 का कैलकुलेट होगा। चार जो अवेलेबल वैल्यूज थी उनका मीन कैलकुलेट होके वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? जहां जहां मिसिंग वैल्यूज थी। सेम स्टोरी हम रिपीट करेंगे इनकम के साथ। ठीक है। और जब हम इसे रन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनकम और एज में जहां जहां मिसिंग थी वो मीन से रिप्लेस हो गया।
अब आप ये देखें उन चार वैल्यूज का मीन था 26.75। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी 26.75 जहाँ एन था, और आखिरी ऑब्जर्वेशन भी 26.75 से रिप्लेस हो गई। इसका मतलब है ये जो 23, 25, 31 और 28, इनका मीन था 26.75। तो पहली मिसिंग वैल्यू भी 26.75 से रिप्लेस हो गई है, और लास्ट मिसिंग वैल्यू भी 26.75 से रिप्लेस हो गई है। इसी तरह जो इनकम थी, इनकम का सेकंड लास्ट जो वैल्यू थी, ये वाली, ये मिसिंग थी। तो 52,600 जो है ये एवरेज वैल्यू है किसकी, जो बाकी पांच अवेलेबल थी, तो उनसे रिप्लेस हो गया। तो अब आप ये देखेंगे कि आपके पास जो नया डाटा सेट आया है, इसमें एज और इनकम में जो मिसिंग वैल्यूज थी वो रिप्लेस हो चुकी हैं अपने मीन वैल्यू से। हमने चूंकि जेंडर को एड्रेस नहीं किया हुआ, तो जेंडर में अभी भी मिसिंग वैल्यू आ रही है। तो इसे हम कहेंगे मीन इम्पुटेशन। अब अगली चीज है मीडियन इम्पुटेशन। मीडियन इम्पुटेशन भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे मीन इम्पुटेशन काम करती है। फर्क सिर्फ ये होगा कि आपने ये जानना है कि आपने मीन इस्तेमाल करना है कि मीडियन इस्तेमाल करना है। जो रूल आप मीन और मीडियन के यूज में स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, वही आपने यहाँ पे रूल अप्लाई करना है कि अगर आपको लगे कि आपके डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, अगर आपका डाटा स्क्यूड है, तो फिर आप मीन के बजाय मीडियन इम्पुटेशन करेंगे। काम वही वाला सारा रिपीट करेंगे, फर्क सिर्फ ये आएगा कि मीन की जगह पे मीडियन होगा। ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डाटा अंडरस्कोर मीडियन के नाम से नया डाटा फ्रेम बना लिया, ताकि आप मीन को मीडियन से फर्क कर सकें। बाकी सारा वही प्रोसेस है, आप इसको रिपीट करेंगे इनकम के लिए भी और एज के लिए भी। अब आप ये देखिएगा जब आप इसे रन करेंगे, तो आपके पास नया डाटा फ्रेम आ जाएगा। ये देखिए नया डाटा फ्रेम आ गया। अब जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी, उनमें ये रिप्लेस हो गए उसके मीडियन से। ये उनका मीडियन है 26.5, 26.5। इसी तरह से 52,000 इसका मीडियन है। पिछली वैल्यू अगर आप देखेंगे, मीन की वैल्यू शायद 52,600 थी, लेकिन मीडियन वैल्यू आ रही है 52,000। ठीक है। तो इस तरीके से आपने मीडियन इंप्यूटेशन कर लेनी है। अब अगला ये है कि मोड इंप्यूटेशन आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मोड इंप्यूटेशन हम आमतौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। अब आप ये देखें कि जो लास्ट वेरिएबल था जेंडर का, उसमें आखिरी ऑब्जर्वेशन मिसिंग थी, यानी कि हमें जेंडर नहीं मालूम कि वो मेल है कि फीमेल है। अब हम उसको कैसे रिप्लेस करें? उसके लिए हमें उसको मॉडल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि उसमें पूरे डाटा सेट के अंदर अगर मेल ज्यादा है तो मिसिंग वैल्यू मेल से रिप्लेस हो जाएगी, अगर फीमेल ज्यादा है तो फीमेल से रिप्लेस हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, मोड इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे छोटा सा मसला ये है कि आर के अंदर बिल्ट इन मोड का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम मोड का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए आप आर की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है गेट अंडरस्कोर मोड के नाम से। ठीक है। ये फंक्शन जो ब्लू में नजर आ रहा है, ये इसका कीवर्ड है और एक्स आर्गुमेंट है जो आपने पास करनी है। यूएक्स के नाम से, एक तरह से यूनिक एक्स के नाम से, यूएक्स के नाम से हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है। और उसके ऊपर हमने लगा दिया यूनिक एक्स। यूनिक एक फंक्शन है जो यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है। जब आप यूएक्स और विच डॉट मैक्स टेबुलेट मैच एक्स एंड यूएक्स, इसको जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको उसकी मॉडल वैल्यू दे देगा। ठीक है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जब भी आप गेट मोड का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें कोई भी एक्स वाई जी आर्गुमेंट पास करेंगे, तो रिजल्ट के तौर पे आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आएगी, यानी कि मोड आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं ताकि ये डिफाइन हो जाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन बन जाए। और फिर आगे क्या करेंगे, आगे आपने उसी तरह इंपोर्टेशन करनी है। अब ये देखें डाटा, मोड, और फिर जेंडर, और फिर बाकी सारा काम वैसे ही करना है। पहले आप यहाँ पे देखें कि हम मीन या मीडियन लिख रहे थे। अब मीन या मीडियन का फंक्शन नहीं, बल्कि हमने गेट मोड का फंक्शन जो अभी बनाया है, हमने वो लिख दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से जेंडर में मिसिंग वैल्यू अपने मोड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। तो अब आप ये देखें, क्योंकि मेल की तादाद ज्यादा थी, याद करें आखिरी वैल्यू मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने उसको मेल से रिप्लेस कर दिया। इस एग्जाम्पल में चूंकि हमने एज और इनकम को एड्रेस नहीं किया हुआ, इस वजह से वहां एन ए ही लिखा आ रहा है, यानी कि वो मिसिंग ही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे एक और तरह की इम्पुटेशन है, वो है कस्टम इम्पुटेशन। मतलब आप चाहते हैं कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन
कैलकुलेशन से ना आए, बल्कि आपकी किसी भी दी हुई कस्टम वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी ने जेंडर नहीं बताई, हम नहीं चाह रहे कि वहां पे मेल या फीमेल लिखा है, हम चाहते हैं वहां पे अननोन लिखा हुआ है। तो अननोन जो है वो एक कस्टम वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, कस्टम वैल्यू के लिए मैंने एक नया डाटा फ्रेम बनाया, उसका नाम कस्टम रखा है। ये डिफरेंट डाटा फ्रेम बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप एक डाटा फ्रेम को दूसरे डाटा फ्रेम से डिफरेंशिएट कर सकें। अब हमने क्या किया है कि जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उसको अननोन से रिप्लेस कर दिया। जब हम इसे रन करेंगे तो आपको लगेगा कि जो किसने जिसने जेंडर प्रोवाइड नहीं की थी वो किससे रिप्लेस हो गई है, वो अननोन से रिप्लेस हो गई। जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन को या मिसिंग डाटा को हम आर में कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप इसका पूरा वर्क फ्लो बना सकते हैं, पूरी पाइपलाइन डिफाइन कर सकते हैं, और ह्यूज डाटा सेट के लिए ये सारी एग्जांपल्स आप रिपीट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ अगर आप सारी मिसिंग ऑब्जर्वेशन को एक वक्त में हैंडल करना चाहें कि आपके एज भी हो जाए, इनकम भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि एक ही जगह सारा कोड लिख दें। उसमें जहाँ एज है, जहाँ जेंडर है, उसको मेन इम्पुटेशन से रिप्लेस कर दें, और जहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको आप या तो कस्टम वैल्यू दें, या आप वो जो अभी मैंने मोड का फंक्शन इस्तेमाल किया था उसके साथ आप उसे रिप्लेस कर दें। तो आप बड़ी आसानी से मिसिंग डाटा को हैंडल कर सकते हैं। तो यूं हमने देखा कि आर का कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज इस्तेमाल एक्सटर्नल पैकेज इस्तेमाल किए बगैर या इंस्टॉल किए बगैर आप मिसिंग डाटा को आर में कैसे हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपका लर्निंग प्रोसेस कैसे काम किया। थैंक यू वेरी मच।